Sagittarius, Sun, Moon, Rising and Venus. चलिए देखते हैं Sagittarius क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में. जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली. अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें. पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithemo@gmail.com. Sagittarius. Roles can be reversed anytime. Okay, so feel free to switch those energies vice versa. Okay. All right. Sagittarius. Okay. So Sagittarius, मुझे ऐसा लग रहा है कि for a lot of you, या तो आपका ब्रेकअप हुआ पास्ट में, ओके, एंड आफ्टर द ब्रेकअप के बाद आई फील कि आप बहुत टाइम तक सिंगल रहे. एक प्रोडक्टिव टाइम था ऑफ बीइंग सिंगल. सो ये जो सिंगलहुड या फिर आपने अपने आप को जो डिटैच करा इस पर्सन से, जो भी पर्सन थे, या फिर से फॉर एग्जांपल आप बस अपने आप में थे, राइट? या तो यू वर वेरी फोकस्ड डे टू डे एक्टिविटीज़ में, आप फोकस थे, बिजी थे, राइट? बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लिया था अपने आप को आपने इस पर्सन से. और कुछ लोगों के लिए आप बस एक स्पेस चाहते थे, एक ब्रेक चाहते थे सोचने के लिए कि आप क्या रियली फील करते हैं. व्हाट डू यू रियली फील फॉर दिस पर्सन. आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्टेड थे, कंफ्यूज थे, या तो इंटरनली कंफ्यूज थे कि आपको मैसेज करे ना करे, आपसे बात करे ना करे, वापस आए ना आए. ये कांस्टेंट कंफ्यूजन था. और कुछ लोगों के लिए ये एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट थी, फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट थी, रिलेटिव से कॉन्फ्लिक्ट थी, ओके, दूसरे लोगों से ये लड़ रहे थे. पर लेट्स सी, या फिर आपकी लाइफ में ड्रामा ला रहे थे. पर लेट्स सी. सो आई फील कि जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं Sagittarius, नाउ कीप इन माइंड, आई एम सेइंग दिस अगेन, मैंने हर वीडियो में कहा, आपको भी कह रही हूँ, व्हेन आई एम डूइंग अ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड, इसका ये मतलब नहीं है कि जब मैं कह रही हूँ फ्यूचर में आपकी तरफ जो आ रहे हैं वो वही पर्सन है जो आपके माइंड पे है, बिकॉज ये कोई भी हो सकता है, राइट? इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग, आई डोंट हैव द नेम. यू वर्सेस देम स्प्रेड, राइट? यू वर्सेस देम स्प्रेड जब मैं करती हूँ, भले ही मेरे पास नाम ना हो आपके पर्सन का, बट आई एम स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द ओवरऑल एनर्जीज उस पर्सन पे जो आपके माइंड पे है, राइट? दैट्स वाई वो ज़्यादा रेजोनेट होती है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, ऐसे पर्सन आएंगे आपकी तरफ, तो ज़रूरी नहीं है कि वही पर्सन आएंगे जो आपके माइंड पे है, लेकिन सिचुएशन वही होगी. से अगर मैं कह रही हूँ कम्युनिकेशन हो रही है, तो कम्युनिकेशन शायद आपका फ्रेंड कर दे, आपसे दोस्त कर ले, कोई पुरानी फ्रेंड कर ले जो आपसे बात नहीं कर रही है, या फिर रिलेटिव के साथ जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई हो, पेरेंट्स के साथ, अगर सो जस्ट थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली सोचे, ओके? आई वांट टू से लव लाइफ, लव किसी के साथ पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है. लव लाइफ एंड रोमांटिक लाइफ आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज बहुत बार मैंने देखा है मेरे इंग्लिश चैनल पे भी बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आई वॉज नॉट टॉकिंग टू माई ब्रदर एंड मेरे ब्रदर ने मुझसे कम्युनिकेट कर लिया और अब हम दोनों साथ में हैं, समथिंग लाइक दैट, से सिस्टर से. सो इट विल रेजोनेट, बट यू डोंट नो हु इट इज, बिकॉज इट इज अ फ्यूचर. तो फ्यूचर ये होना ही है, बट इस तरह से आपके पास कौन आ रहा है, यू विल बी द बेस्ट जज, ओके? You versus them specifically on romantic feelings, all right? Okay, right. अब मुझे क्या लग रहा है कि there is someone out here, alright, there is someone out here जो काफी confused थे आपके और उनके बीच में. ईगो की वजह से, कुछ लोगों के लिए ईगो की वजह से ये पर्सन आपसे बातें नहीं कर रहे थे. ये पर्सन का पूरा फोकस है ऑन बीइंग सिंगल, इंडिपेंडेंट, हैप्पी,
वो जहाँ है वो खुश है, पैसों के अराउंड खुश है, उनको पैसा मिल गया, इंडिपेंडेंस मिल गई, बस दैट्स जस्ट देयर हैप्पीनेस। ये पर्सन इन द पास्ट ना दे वर नॉट रेडी टू एक्सप्लोर। जैसे एक एक्सप्लोर वाली एनर्जी होती है कि यार जब देखते हैं यार, मतलब मे बी यू नेवर नो सजिटेरियस राइट पर्सन है मेरे लिए, यू नो कुछ अलग होगा आप दोनों के बीच में, से रिलीजन डिफरेंस, एज डिफरेंस, मे बी ऐसा कुछ तो अलग सिचुएशन होगा कि यार ये पर्सन मुझे लग रहा है यार ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। सो एक होते हैं ना जो रिस्क टेकर होते हैं, देखते ना क्या होता है, राइट? क्यों नहीं, वाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू, वाई नॉट हैव द लेट गो ऑफ द फियर ऑफ द अननोन। तो फियर ऑफ द अननोन बहुत ज्यादा था, और ये इसलिए भी हो सकता है, ए बिकॉज मे बी आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या थी, जो इन्हें लगा लॉन्ग डिस्टेंस तो भाई मेरे बस की बात नहीं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो बहुत लोगों के लिए ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है कि दे वर नॉट ओपन ओनली टू ग्रोथ, बिकॉज इनका फोकस ही था उनके काम पे। ओके, एंड मे बी इस पर्सन को लगा था कि आप दोनों के बीच में लड़ाई होती 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 है। जाहिर सी बात है, बिकॉज ये काफी ढीठ बन रहे, दिस इज समवन वेरी वेरी रिजिड। मैं जैसे सोचता हूँ या मैं जैसे सोचती हूँ वैसे ही होना चाहिए, एंड आप है जो ज्यादा एक्सप्लोरिव है, यू आर एक्सप्लोरर, राइट? सो आई थिंक यू पुल्ड योर सेल्फ पे, आपने अपने आप को खींच लिया सिचुएशन से, इस पर्सन से। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ अपॉर्चुनिटी नहीं देखते थे, अपॉर्चुनिटी तो थी, आपको डेफिनेटली लग रहा था इस पर्सन के साथ ग्रोथ हो सकती है, मगर आपने अपने आप को पुल अवे कर लिया एंड यू फोर्स्ड योर सेल्फ कि आप बहुत ज्यादा आइसोलेट हो गए इस पर्सन से। और ये पर्सन आई फील के अलग तरीके से सिचुएशन को देख नहीं पाए, जिसकी वजह से आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट। एक जिद्दी पर्सन, एक ऐसा पर्सन देख पा रही हूँ आपके लाइफ में जिनसे आप बात नहीं कर रहे, जो कॉम्प्रोमाइज करने तैयार ही नहीं है, दे आर नॉट ओपन माइंडेड, दे आर वेरी क्लोज माइंडेड। ओके, सो या यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से के साथ, पर्सन से नहीं, इस पर्सन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आने वाली है, ऑल ऑफ अ सडन, अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ नोवेयर। मगर यहाँ पे सजिटेरियस आपको ये समझने की जरूरत है, ये पर्सन अभी भी ढीठ है, ये अभी भी ढीठ है। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन आ तो रहे हैं लेकिन एक बहुत इम्पल्सिव की तरह आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उतावले होके आ रहे हैं। ये अभी भी लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं आपके साथ, दे आर नॉट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। ये अभी भी एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंस्टेंट खुशी के लिए आ रहे हैं आपके पास। So they're coming towards you with a lot of communication, unexpected communication, yes, passion, enthusiasm, infatuation है आपकी तरफ। So जब इस पर्सन की कम्युनिकेशन आएगी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। So कम्युनिकेशन होगी, ऑल ऑफ अ सडन होगी, बट कीप इन माइंड ये पर्सन अभी भी ढीठ है, ये पर्सन अभी भी, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीजियस है कि भाई मेरे रिलीजन में जैसा है मैंने वैसे ही करना है, मैंने कोई कोई मैंने कोई जाके बगावत नहीं करनी। सो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन अगर आप उनके रिलीजन में नहीं है, आप उनकी कास्ट में नहीं है, या फिर आप उनके जैसे नहीं है, राइट, तो ये अभी भी ढीठ है, वही चाहिए मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए जो मेरे से सुने। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन पूरी तरह से नॉन कमिटल है, भाई मैंने कमिटमेंट में कुछ समझ में ही नहीं आता, मुझे ये सब दुनियादारी समझ में नहीं आती, जो है यही है। सो ये बहुत उतावले हो गया है, बहुत इम्पेशेंट हो गया है। सो कीप इन माइंड यहाँ पे इनके साथ रिकन्सिलिएशन बहुत क्विक होगा और बहुत जल्दी होगा शुरू और बहुत जल्दी खत्म होगा, बिकॉज दे वेरी इम्पेशेंट, राइट? यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस काइंड ऑफ एनर्जी है ही नहीं, यहाँ पे बैलेंस ही नहीं है। बहुत बहुत एक्सेसिवली ये पर्सन बिलीव करते हैं, जैसे अब आएंगे ना एकदम ऑल गन्स ब्लेजिंग, मतलब एकदम लाइक फुल ऑन आएंगे, एकदम से बात करने, एकदम फोर्सफुल आएंगे, एकदम पुशी होंगे, कि भाई अपना एजेंडा पुश करेंगे आप पे। नाउ देख क्या मैं रही हूँ कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट तो कर देंगे, आगे तो बढ़ जाएंगे, बातें शुरू हो जाएगी, सिचुएशन आगे बढ़ेगी। यहाँ पे आप होप करेंगे, लाइक फिंगर्स क्रॉस्ड, कि भाई आप होप करेंगे कि भाई यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रही है, बट आप भी डायरेक्शन लेस हो, यू आर ऑल्सो मूविंग इन इम्पेशेंट, आप भी बहुत डायरेक्शन, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है,
आप प्लान के बिना वापस से घुस रहे हैं इस रिलेशनशिप में या फिर इस कनेक्शन में या इस फ्रेंडशिप में, जो भी है ये। बट कीप इन माइंड, ये पर्सन जिस तरह से आ रहे हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल। मे बी ये वही पर्सन है जिनके साथ आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं, बट वेरी वेरी रिजिड पर्सन। मैंने किसी की सुननी नहीं है, मैंने किसी की तरफ, बहुत जिद्दी पर्सन। आप भले ही इन्वेस्ट कर रहे हैं इनमें, लेकिन आप अभी भी इस पर्सन को अपना गोल नहीं बना रहे, आप भी डायरेक्शन लेस है। यू आर ऑल्सो लाइक पता नहीं क्या हो रहा है, यू नो, बिकॉज एंथुजियाज्म है आपकी तरफ, एक्साइटमेंट है, बट यू डोंट हैव अ प्लान। जैसे कहते हैं ना, गाड़ी आगे बढ़ तो रही है लेकिन इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। सो मूविंग फॉरवर्ड विदाउट अ डेस्टिनेशन विद दिस पर्सन। ओके, फैंटास्टिक। अब मुझे क्या लग रहा है कि बिकॉज आप डायरेक्शनलेस है ना, बिकॉज आप गोललेस है, इन द फ्यूचर आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि इस पर्सन के साथ आप कुछ स्टेबल सिक्योर कर सके। यहाँ पे आप ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी देखते हैं, कीप इन माइंड, पास्ट में भी देखा था, अभी भी आप ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं। मगर यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल के साथ साथ आपका यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी किस्म का डर है, कंफ्यूजन है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है जब व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन। you're holding back you're holding back, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बिकॉज भले ही ये पर्सन आपको जितना भी खुश कर ले, भले ही ये पर्सन पास्ट के है, जितना भी खुश कर ले आपको, बट अ पार्ट ऑफ यू इज कंफ्यूज। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा इस पर्सन के साथ मैं क्या करूं, या आगे बढ़ू ना बढ़ू, बढ़ू तो कैसे बढ़ू, ये भी है वो भी है, ये पोटेंशियल भी हो सकता है, ऐसा करूं तो वो भी हो सकता है। सो आप इतना ज्यादा एक्सेसिवली आउटकम सोच रहे हैं, ये किया तो वो हो सकता है, ये किया तो वो भी हो सकता है। सो देर इज सो मच ऑफ कॉन्स्टेंट यस नो यस नो यस नो यस नो। यस नो से ज्यादा तो कंफ्यूजन है कि भाई 7 रास्ते हैं आपके पास, कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता लीड करेगा आपको विद अ बेटर आउटकम विद दिस पर्सन। सो काफी हद तक कंफ्यूजन है आपके लाइफ, आपके अप्रोच में इस पर्सन की तरफ। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ये पर्सन तो आ रहे हैं आपके पास इन द नियर फ्यूचर, आप उनकी विश हो, आप उनकी डिजायर हो। ओके, डिलेड है मैनिफेस्टेशन, लेकिन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने अनश्योर है कि आगे कैसे बढ़े आपके साथ, और बिकॉज ये अनश्योर है, आप भी अनश्योर हो रहे हैं। सी, इतना फैक्ट आपके सामने है कि भाई इनके साथ ग्रोथ पोटेंशियल है फॉर श्योर, ये तो आप अग्री करते हैं। लेकिन ये पर्सन, जैसे मैं कह रही हूँ राइट, ये पर्सन आपको होल्ड पे रख रहे हैं राइट, ये अभी भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर रहे सिचुएशन को। आप उनकी विश हो, जैसे मैंने कहा, यू आर समवन दैट दे रियली रियली वांट कि यार काश मुझे ये मिल जाए, काश मैं सैजिटेरियस के साथ रह लूं। बट उसके लिए ये पर्सन को नर्चर करना पड़ेगा, सिचुएशन में प्यार लाना पड़ेगा, सिचुएशन में ओपन रहना पड़ेगा। उल्टा ये पर्सन निग्लेक्ट हो कर रहे हैं आपको, बिकॉज इनका फोकस है अपने काम पे। विच इज वाई टोल यू कि आ रहे हैं लेकिन एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा पर्सन दिख रहा है सैजिटेरियस कि आप उनके लिए सब कुछ हो, यू आर द बेस्ट पर्सन राइट। अगर मिल सके तो मुझे मतलब लाइक यू नो दे आर ट्रीटिंग यू लाइक अ स्टार इन देयर लाइफ, आप उनकी लाइफ में एक स्टार हो, यू नो, वो ऑडियंस है, वो आपको देख रहे हैं, यू आर द स्टार ऑफ देयर मूवी। बट इट्स लाइक यार स्टार कभी मिल थोड़ी ना सकता है, ये सोच सोच के ये वापस से मेहनत नहीं करते सिचुएशन में, यू सी। और आप हो कि यार मैं मेहनत तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कोलैबोरेट भी कर दूँ, लेकिन मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि हम दोनों के बीच में कुछ शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है। द आउटकम आई फील इट गोज नो वेयर। मैंने कहा था ना, गाड़ी आगे बढ़ रही है आपकी, लेकिन देर इज नो डेस्टिनेशन। या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वापस से चुपचाप हो जाता है। ये है ना,
इट्स लाइक दिस, ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में, सिचुएशन में आपका अप्रूवल लेंगे, उन्हें चाहिए कि आप उन्हें बताएं कि आप अभी भी उनके साथ है, आप उनसे बात कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे ही पता चला आप बात करेंगे राइट, वापस से ये अटक जाएगी इनकी गाड़ी, बिकॉज ये डर जाएंगे। सो आई फील ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रोटेक्टिव मोड में है, लाइक अपने आप को बचाओ भाई, जितना हो सके अपने आप को बचाओ। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो अपॉर्चुनिटी वेट कर रहे थे, जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये पर्सन हीलिंग के साथ आ रहे हैं, रिकंसिलिएशन के साथ आ रहे हैं, मगर आप अपने आप को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने करियर पे। इट्स लाइक मुझे देखना ही नहीं है यार, अपॉर्चुनिटी आ रही अच्छी है, आपके सामने है, लेकिन आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं यार, वापस से मैं ये चक्कर में तो फंस जाऊं, लेकिन फिर वापस कौन निकलेगा, पहले भी मैंने कर चुकी हूँ या पहले भी कर चुका हूँ, और बहुत दर्द होता है और बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं आप। सो आई फील भले ये अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, बट यू चूज टू कीप द अपॉर्चुनिटी ऑन होल्ड। आप थोड़ा सोचना चाहते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं इस पर्सन को, यार ये पर्सन कितना जेन्युइन कितना नहीं है। आई फील ये पर्सन को निगलेक्टेड फील हो रहा है आपसे, मोर देन देम निगलेक्टिंग यू। आई फील दे फील निगलेक्टेड बाय यू, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं यार क्या करें, राइट। सो आई फील ये पर्सन सिचुएशन को अलग तरीके से देखने की कोशिश तो कर रहे हैं। लाइक आई सेड, यू आर देयर विश, यू आर देयर डिजायर, बट उन्हें आपसे निगलेक्ट हो रहा है। और निगलेक्ट क्यों फील हो रहा है, बिकॉज पास्ट में आपने इस पर्सन के को बहुत प्यार दिया था, राइट। अब एकदम से एक पर्सन आ रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट करें कि एकदम से आप वापस से सब कुछ भूल भूल के वापस से इन्हें डेडिकेट कर ले, तो दैट इज अ लिटिल अनरियलिस्टिक इनके एक्सपेक्टेशंस। ओके, बाय।